थोड़ा दोहरा देते हैं कि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूली हम सीखते आ रहे हैं और इसमें कई हिस्से हमने कवर किए हैं और मैं चाहूँगा कि जो आज का जो हिस्सा है वो थोड़ा जो मैंने ट्यूसडे को कल जो सीखा है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है। कल हमने सीखा था कि हमारी खुदावन प्रभु यीशु में एक इख्तियार है, अथॉरिटी है। प्रभु ने हमें कुछ प्रीरोगेटिव दिए हुए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ प्रिविलेज दिए हुए हैं और वो इख्तियार जो हैं उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए होता है। कुछ काम डिवाइन हैं जो खुदावन करते हैं पाक रूह के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से, और कुछ काम जो ह्यूमन पार्ट होता है अथॉरिटी को यूज़ करना, वो हमारा पार्ट होता है। अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कल हमने सीखा था कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। आज हम सीखते हैं कि वो क्या जो उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या होता है। कई बार अथॉरिटी कुछ लोग यूज़ कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है लर्न करते हैं। चलिए, नंबर 1 जो तरीका है अथॉरिटी को प्राप्त करने का या अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का है कि कैसे अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है, वो नंबर 1 है कि सबमिशन टू गॉड। अगर प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे तब अथॉरिटी को यूज़ कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप हवाला पढ़ें मेरे साथ जरा, ताकि हम आइडिया लगे कहाँ से हम सीख रहे हैं। देखिए, जो अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का पहला हिस्सा कहता है सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये वाला हिस्सा जो है इम्पोर्टेंट है कि अधीनता में रहकर जो हैं फिर जो हैं अथॉरिटी इस्तेमाल हो सकेगी। नहीं तो हम जो हैं ऐसे अगर हम चाहें कि हम अथॉरिटी हमें मिली है पर हम अथॉरिटी को यूज़ करने की कोशिश करें, और क्यों अथॉरिटी कई बार यूज़ नहीं हो पाती है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं जो है सबमिशन लैकिंग होती है या सबमिशन जो है उस पर तवज्जो नहीं दी गई। खुदावन के प्रति सरेंडर करना है, सुपुर्द करना है, अधीन होना है, तब जाके शैतान को जो है हमारी कमेंड्स या हमारी प्रेजेंस या फिर हमारे छुटकारे का जो है वो असरदार काम होता है। नहीं तो उसे लगता है कि कोई इंसान अगर सुपुर्द नहीं करता है, खुदावन के अधीन नहीं होता है, तो छुटकारा थोड़ा डिले भी हो जाता है और हमारी अथॉरिटी में जो है कमी आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हम जो हैं इस बात को देखें कि किस तरह से फोकस करना है, अपने आप को खुदावन के प्रति सुपुर्द करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हिस्सा इसका पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री को निकालें और उसका मैं चाहूँगा कि आप हवाला पढ़ें, क्योंकि हम कुछ खास जो हैं एरिया कवर करना है आज, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये है किस तरह से शैतान जो है काम कर लेता है ताकि वो जो है इंसान झुठलाया जा जाता है, गुमराह हो जाता है। ये हिस्से हैं। इफिसियों की पत्री 4:27 को पढ़े ताकि हमें थोड़ा सा, शैतान को अवसर ना दो। अगर शैतान को अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं से जो है इख्तियार का इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है, या इख्तियार होने के बावजूद असर नहीं करता है, चाहे वो प्रेयर की शक्ल में हो, चाहे वो डांटने की शक्ल में हो कि हम शैतान को डांटें, शैतान को कुछ भी करें। क्योंकि अगर हम जो है उसे अवसर देते हैं, जानबूझकर स्वयं में उसे जो है आने की जो है इजाज़त देते हैं, तो फिर वो असर नहीं होता है। डेफिनेटली जो है वो टूल्स जो प्रभु ने हमें हथियार दे हैं वो इस्तेमाल होने में प्रॉब्लम होती है। पहला पत्रस 5:8, ये थोड़ा फाउंडेशन बातें, देन मैं इम्पोर्टेंट बातें जो हैं जो जो पावरफुल जो टूल्स हैं उसके साथ जो हैं ज़्यादा टाइम गुजार, ये फाउंडेशन ले करने की। पहला पत्रस 5:8 पढ़िएगा। राइट, यहाँ पर लिखा है बी अलर्ट एंड सोबर माइंड, सुचेत रहो और जागते रहो। ये एक तरीका है, चाहे कि आपके पास हथियार हैं, चाहे कि आपके पास अथॉरिटी है, शैतान जो है ढूंढता रहता है, खिलाफ काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है
हमें केयरफुल रहना है कि कहीं सुस्ती ना हो, कहीं पर हम जो हैं लाइट न ले, कहीं हम जो हैं ऐसा ना सोचे कि मुझे नहीं कुछ होने वाला। जो हैं लाइटली लेकर अपनी ज़िंदगी में लूकवार्म हो जाते हैं लोग, ईमान में ठंडे पड़ जाते हैं, प्रार्थना में ठंडे पड़ जाते हैं, या फिर जो है गुनाह को लाइटली ले लेते हैं। कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल अलर्ट हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, ऐसी-ऐसी बातें अपने आप को सोचते हैं। ये कुछ भी नहीं, ये छोटी-सी गलती है, मैं टेक केयर कर सकता हूँ। ऐसे से आदमी अपने आप को जो है थोड़ा-सा जो है आसान सा लेने लग जाता है, एंड देन दैट बिकम्स एक ज़रिया बन जाता है शैतान के लिए कि वो जो है हमला कर देता है, या फिर हमारे हथियारों को, हमारी अथॉरिटी को जो है उसके असर को ख़त्म कर देता है। इसलिए वाणी क्या कह रही है कि जागते रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि जो हमारे जो इख्तियार और टूल्स हैं, जो हथियार हैं, वो असरदार हैं। अगर हम खुदावन के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली जो हैं, जो हथियार अथॉरिटी जो है इस्तेमाल करने के लिए जो है उसका कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शैतान जो है मौके का फ़ायदा उठा लेगा। इन्वॉल्वमेंट इन द कल्ट, किसी भी तरीके से जाने जाने सुपरस्टिशन में, या ऐसी भावना में, या गलत टीचिंग्स में, या किसी भी ऐसी बात में इंसान अगर इन्वॉल्व हो जाता है, ख़याली बातों में इन्वॉल्व हो जाना, बाइबल से बाहर की बातों को इन्वॉल्व कर लेना, आत्मिक और रूहानी बातों में मिक्सअप कर लेना, जो है सुपरस्टिशन में खो जाना। रूहानी बातों में भी कई बार लोगों का सुपरस्टिशन हो जाता है। देखिए, कई बार हम तेल पर प्रार्थना करते हैं, जो है पानी पर प्रार्थना होती है, कपड़ों पर प्रार्थना होती है, काफ़ी हद तक बिब्लिकल है। कई बार जो है इंसान हर चीज़, हर वस्तु को जो है उसको जो है कई बार आइडल सी बनाना अगर शुरू कर देता है, उसको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। तो परमेश्वर का नाम जो है उससे हटकर चीज़ों, वस्तुओं और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जो अहमियत दे दी जाए, तो फिर वो आइडल वर्शिप हो जाती है। ध्यान दिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने-जाने चीज़ों, वस्तुओं, ऑब्जेक्ट को की पूजा ना करना लग जाएँ। तो इसलिए वो भी जो है शैतान जो डिस्ट्रैक्ट करता है खुदा उनके रियल वर्शिप या उसके कनेक्शन के साथ से। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो। अनफॉरगिवनेस अनदर एक तरीका है जिससे जो है शैतान को मौका मिलता है। हमारी प्रेयर, जो हमारे जो हथियार हैं, उनका असर कम हो जाता है। अनफॉरगिवनेस ओके, शैतान पर कैसे जो है ओवरकम करना है, कैसे उस पर गालिब आना है, कैसे विक्ट्री प्राप्त करनी है, इस बात पर जो है थोड़ा ज़्यादा मैं टाइम गुजारूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक काफ़ी हद तक इस पर जो है मैं फोकस करना चाहूँगा कि हाँ, हमने सीख लिया है दुश्मन है, हमें सीख लिया कि वो ख़तरनाक है, हमें पता है कि हमें हमारे खिलाफ काम करता है, तो उस पर फतह कैसे प्राप्त करनी है, ये मेन है, ये मेन चंक है। समझो कि ये जो शिक्षा का आज के अध्ययन का मेन ये है कि फतह कैसे प्राप्त करनी है, जीत कैसे प्राप्त करनी है। यस, हमने उसकी कई डिवाइसेस को समझ लिया है, उसके कई कामों को समझ लिया है। यस, फतह कैसे प्राप्त करनी है, उस पर जीत कैसे प्राप्त करनी है, ये जो मेन टीचिंग है, पूरी बातों को सीखने का मेन मुद्दा ये है कि शैतान पर फतह कैसे प्राप्त, ठीक है। बाइबल जो है शैतान के बारे में सिखाने की किताब नहीं है, समझिएगा। इसलिए हर बात उसमें नहीं लिखी है, उसमें वो प्रभु के बारे में सिखाने की बात है। यस, जब हम प्रभु के बारे में सीखते हैं तो दुश्मन के बारे में शिक्षा जो है मिलती है कि कितना हमारे खिलाफ है। तो इसलिए हर बात जो शैतान करता है वो नहीं लिखी हुई इसमें, क्योंकि प्रभु की किताब, प्रभु के वचन की किताब है, प्रभु के प्यार की किताब है, प्रभु के साथ मोहब्बत की किताब, प्रभु के में फतह की किताब है। तो ये जो शास्त्र है, ये जो ग्रंथ है, ये प्रभु की बातें ज़्यादा सिखाता है। तो इसलिए हर बात जो है डेविल के, हम शैतान के बारे में नहीं सीखने जा रहे, हम ये सीखने जा रहे हैं, यह शैतान है, खतरनाक है, पर यह है कि खुदावन की इस शास्त्र में क्या बातें लिखी है कि कैसे इस पर हम फतह प्राप्त करनी है। जो मेन बात जो सीखने की है, जीत कैसे प्राप्त करनी है, फतहमंद कैसे होना है। हवाला पढ़ते हैं तब जो है हमें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सीखने को मिलता है। तो नंबर ये जो है रेवलेशन चैप्टर 12 उसकी 9, 10 और 11 तीन हवाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उस समय की है जब शैतान के साथ जो है युद्ध हुआ आसमान में, उसकी बात हो रही है। तो कैसे उस पर फतह प्राप्त करी गई, तो लर्न करते हैं। अगर उस समय पाई गई है तो आज भी पाई जा सकती है।
प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा 12 चैप्टर 9, 10 और 11। ठीक है, अधिकार, ध्यान से क्या प्रकट हुआ है? परमेश्वर यीशु का इख्तियार, अधिकार, अथॉरिटी प्रकट हुई है। हाँ जी, आगे। ठीक है, शैतान को गिरा दिया गया जो लोगों पर दोष लगाता है, हमला करता है, आक्रमण करता है, हीन भावना लेकर आता है, तरह तरह की बातों से उनको नीचा गिराता है। हाँ जी, आगे। ठीक है, दो बातें बड़े ही स्पष्ट तौर पर वहां पर लिखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिए कैसे उन्होंने फतह प्राप्त की है। लिखा है 11वीं पंक्ति में कि उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा से, पर्रे के लहू के द्वारा से, लेले दे लहू दे द्वारा ते वर्ड ऑफ द टेस्टमनी, अपने गवाही के शब्दों के द्वारा से फतह प्राप्त करी है। ये जो है बात अपनी बाइबल में जब चाहे तो आप अंडरलाइन कर लेना है। रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11, दो हथियार यहाँ पर दिए हुए हैं शैतान पर फतह प्राप्त करने के। मैं एक के बाद एक अभी जो है आपको आज इन हथियारों के बारे में सिखा रहा हूँ। ठीक है, नंबर एक है द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यीशु ने हमारी खातिर खून बहाया है, हमारी निजात मुक्ति खरीदी गई है। और जैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में जो कुर्बानी का लहू जो है जगवेदी पर छिड़काया जाता था, उसी तरीके से यीशु का लहू जो है वाणी कहती है हमारे अंतःकरण, हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है, हमारे कॉन्शियस को भी पाक साफ शुद्ध करता है। आपने और मैंने ये बात को सीख लेना है कि हम जो हैं शैतान पर फतह इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। हमारी निजात हो चुकी है, हमारी मुक्ति हो चुकी कि यीशु ने हमें खरीद लिया। वाणी कहती है कि हम जो हैं उसके बेशकीमती लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। हम अपने नहीं, यीशु ने हमें खरीद लिया है। और उस लहू को जब हम ऐलान करते हैं, घोषित करते हैं, उस लहू को जब अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसका ऐलान करते हैं, तब फतह मिलती, क्योंकि शैतान को पता है कि वो किसकी प्रॉपर्टी, किसकी जागीर, किसकी संपत्ति को छू रहा है, किसको छू रहा है उसे। हम शरीर में नहीं लड़ते हैं, हम जो अपनी चतुराई से नहीं लड़ते, ना अपनी भक्ति तपस्या से लड़ते हैं, ना खुद की रास्तबाजी जिसे धार्मिकता कहते हैं उससे लड़ते हैं, ना अपने रोज़ा दवाज से हम लड़ते हैं। यस, रोज़ा प्रार्थना हमें मजबूत करता है, पर जो हमारी जीत जो है वो यीशु के लहू के द्वारा से, ये याद रखें। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में मौत का फरिश्ता आया और जिन घरों के बाहर जो है मेमने का उस बरे का लहू लगा हुआ था, वो घर बच गए थे, लहू ने उनको बचा लिया। तो आज भी जो है ये जो फतह का तरीका है कि आप अपने कॉन्शियस, अपने विचार, अपनी कल्पना, अपने शरीर, अपनी ज़िंदगी में यीशु के लहू को बाय फेथ अप्लाई करना। आप क्या सोचते, जब मिस्र से उन्होंने छूटना था, मौत के फरिश्ते ने आके सबके पलोठों को मारना था, तो वो बाय फेथ था, उनका बड़ा यकीन था कि यस, हम जो है मेमने को काट रहे हैं, उसके लहू को घर के बाहर लगा रहे हैं। बाय फेथ था। अगर कहते कौन देख रहा है भाई, ये तो सिर्फ आम लहू लगा रहा है, कौन क्या क्या होने वाला, बट बाय फेथ दे डिड इट। उन्होंने बाय फेथ ये किया है। आज भी हम बाय फेथ करते हैं, यीशु के लहू को लगाते हैं ईमान से, निष्ठा से, जस्ट यकीन करते हुए। आप सोचते हैं कि ये सिंपल बात है, नो इट्स नॉट सिंपल, इट्स ए पावरफुल। शैतान डरता है यीशु के, शैतान डरता है, बदरूहें डरती हैं यीशु के लहू से, उनको पता है। इसलिए ये जो जादूगर हैं, तांत्रिक हैं, ये जो विच डॉक्टर्स हैं, ये जाके बलियां को चढ़ाते हैं। उनको लहू की कीमत पता है, उनको पता है कितनी पावर है, उनको पता है कि इतना एक छोटा सा मुर्गा, एक एक बकरा, उसका खून बहाने से बदरूहें कितनी जो है एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आप सोचो कहाँ से सीखा है शैतान ने? उसने आसमान से सीखा, यीशु के उस कुर्बानी से सीख लिया। उसने परमेश्वर से तख्त के सामने रहता था, फरिश्ता से सीख लिया कि लहू में कितनी ताकत है। ठीक है, आदम और हवा जैसे गुनाह किए तो पहली कुर्बानी जो है हुई है, खुदावन ने एक जानवर को वध किया है, हलाक किया है, और उस लहू बहाकर जो है उनको वस्त्र पहनाए, लिबास पहनाए, उनको कपड़े पहनाए हैं। ठीक है, तो उसी समय खून बहने से जो है फतह मिल गई, जीत मिल गई, उनका जो है कवर कर दिए गए। आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा फतह प्राप्त करते हैं। अगर एक छोटा सा मुर्गा जो है
तांत्रिक देता है वो बदरू को कितना जो है वो एक्टिवेट कर देता है, बकरा दे के कितना एक्टिवेट कर। आप सोचो कि यीशु का निष्पाप लहू जो खुदावन के तख्त के सामने जो बहा है उस कलवरी क्रूस पर जो है वो कितना सामर्थ शक्ति कैरी करता है। तो ये जो बात आपने जो है बिल्कुल इंटेंसिफाई करके यकीन करते हुए आपने लगाना है। मेरा मैसेज है ऑलरेडी मैंने चर्च में प्रीच किया है, फिर से मैं कभी अलग से फिर प्रीच करूँ, कई साल पहले मैंने प्रीच किया है, पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप ये जो है लिखते हैं कहीं पर भी आपको मिल जाएगा मेरे पुराने मैसेजेस में, द पावर इन द ब्लड। ठीक है, तो पूरी स्टडी जो है ब्लड के ऊपर है उसमें। ठीक है, फिर से मुझे कई लोगों ने कहा कि आप सिखाएं, मैं फिर से सिखाऊंगा, काफ़ी साल हो गए मैंने नहीं सिखाया, बट आज थोड़ा सा टच कर रहा हूँ एक टूल्स इसको बताते हुए। एक जो है फतह का तरीका बता रहे हैं कि यीशु के लहू में, उसके लहू में हमारी जीत है, हमारी फतह है, तो आपने बाय फेथ लगाना है। इसमें आप जो हैं आप तर्क नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। जीसस का ब्लड ऑलरेडी बह चुका है, आपने उस लहू को अपने शरीर पर, ज़िंदगी पर, ख्यालों पर, सोचों पर, घर पर, घराने पर, चीज़ों वस्तुओं पर आपने अप्लाई करना है। आप बाय फेथ करते हैं। एंड देन द वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी, जैसे आप अपनी गवाही को, उस फतह की जीत की गवाही को आप देते हैं, दैट्स द थिंग, उससे शैतान को शिकस्त मिलती है। इसलिए हम गवाहियाँ क्यों बताते हैं? नो, इसलिए गवाहियाँ देते हैं। आप कई बार शर्म महसूस करते हैं, शाय महसूस करते हैं, कई बार छुपा रखते हैं, पर आपको नहीं पता वो आपकी जो गवाही जो आप यीशु के नाम को इज्जत, जलाल, महिमा देने के लिए देते हैं, उससे शैतान को जो है हारना पड़ता है, क्योंकि आपने वो गवाही को डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया। तो वो जो है कैरी करती है, सामर्थ कैरी करती है, शक्ति, कुव्वत कैरी करती है। तो ये कह रहा है हवाला कि दे ओवरकेम बाय द ब्लड ऑफ द लैम एंड द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। अपने मुंह की गवाही, वचनों की गवाही जो है वो जो है आपका फतह है कि गवाही को कैरी करना है आपने। ठीक है, आप जानते हैं मैंने इस बात पर बहुत बातें सिखाई हुई है। ठीक है, ये जो है आप ऑलरेडी ओके। आगे का बात जो है नेक्स्ट टूल क्या है, मैं अभी जो है थोड़ा फास्ट जाऊंगा, आपने थोड़ा अगर आप लिख रहे हैं, सुन रहे तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कैसे, कौन सी चीज़ जो है हमें खुदावन यस्सु के नाम शैतान पर, बदरुओं पर, शैतानी ताकतों पर फतह देती है, हर नेगेटिविटी पर फतह देती है, निराशा, मायूसी पर फतह देती है। दैट इज़ द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, पवित्र आत्मा की आग। ठीक है, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। आप यीशु की आग को मांगते हैं। आग जो है पवित्र आत्मा के साथ शुरू से जुड़ी हुई है। वाणी कहती कि जॉन कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आपको पानी, और मैं पानी का बपतिस्मा देता हूँ, और वो आपको आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो द फायर इज ऑलरेडी कनेक्टेड। डे ऑफ पेंटिकोस्ट में जब पवित्र आत्मा उतरी, उन्होंने आग की लपटें उतरी दिखाई दी। तो अलग आपने सुना है मेरा मैसेज ऑन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर के ऊपर। आप सोचिए कि ये फायर जो है ये शैतान को जलाती है, क्योंकि वो अंधेरे की ताकतें हैं, तारीकी की ताकतें हैं, डार्कनेस की ताकतें हैं। पर जब आप फायर, आप बाय फेथ इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा की आग को, तो वो जो फायर है वो शैतानी ताकतों पर गिरती है, वो फायर अंधकार की ताकतों पर गिरती है। एंड दम फिर क्या होता है, कई बदरुएं जो छुपी होती हैं, कई साल पुरानी, जो पुश्तों से कई बार छुपी होती है, उन पर इतनी रोशनी पड़ती है, इतनी फायर पड़ती है कि वो कई बार जो हैं उनको खलबली मचती है, कई बार वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कई बार जो हैं कईयों को जो हैं अजीब सी फीलिंग आती है, क्या कुछ अलग अलग होता है। द फायर फॉल्स, शैतान पर, बदरुओं पर आग गिरती है। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं इस जब प्रेयर हुई तभी उस पर आके ऐसा हो गया, या कहते हैं भी चर्च में आके ऐसा क्यों हो गया। ये चर्च में तो इसलिए हुआ क्योंकि उधर फायर है। ठीक है, अंधेरे में कई बार पता नहीं चलता, जब प्रेजेंस है और पवित्र आत्मा की आग होती है तो तभी तो जाहिर हो जाती, नहीं तो वो छुप के बैठी रहती हैं। जैसे फायर को प्रनाउंस किया जाता है, यस्सु की आग को उतारा जाता है, तो कुछ बदरुएं जो हैं वो जो छुपी रहती हैं वो फिर छुप नहीं सकती। उनको जो है जैसे कोई अंधेरा है एक कमरे में, एकदम से लाइट ऑन करो तो आपको पता है कैसे जो है फीलिंग होती है, ऐसे शैतान को जो है एकदम से वो उसको सहन नहीं कर सकता, तो एंड देन वो मैनिफेस्ट करता है। सो अगर कोई कैसे प्राप्त करना है फतह को, तो ब्लड, और दूसरा क्या है टेस्टमनी,
एंड तीसरा है द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, मैं अभी जो है थोड़ा, जैसे मैंने कहा, मैं फास्ट है। बाइंडिंग एंड लूजिंग, शैतान को बांधना है, बरकतों को रिलीज करना है। मत्ती की इंजील से मैंने ऑलरेडी आपको टीच किया है कि आसमान में बांधोगे, आसमानी स्थानों में, ठीक है, जमीन पर शैतान की ताकतें बन जाएंगी, जमीन पर से आप खोलोगे, आसमानी स्थानों में खुल जाएंगी। सो बाइंडिंग एंड लूजिंग, शैतान को बांधना और बरकतों को रिलीज करना, दोनों काम करने हैं। सिर्फ बाइंडिंग ही नहीं करना है, बांधना है और बरकतों को रिलीज भी करना है। उसके साथ साथ आप खुद बाइंड करते हैं, ऐलान करते हैं कि शैतान की हर हरकत को, बीमारी को बांधना है, कमज़ोरी को बांधना है, निराशा को बांधना है, हर एक जो है आपके खिलाफ काम किया गया उसको बांधना है यीशु के नाम से, हर बदरू की हरकत को बांधना है और खुदा उनकी कृपा को, फजल को, उसके अनुग्रह को, उसके छुटकारे को रिलीज़ करना है, जारी करना है, आपने लूज़ करना है, आपने प्रोनाउंस करना है। ये दोनों चीज़ें वर्बली ऑडिबली बोलकर होती है। ये चीज़ें जो हैं ये मन में नहीं होती है। बाइंडिंग एंड लूजिंग, बांधना और खोलना जो है, ये विजिबली तौर पर, ऑडिबली तौर पर बोलकर, ऐलान करके, घोषित करके किया जाता है। ठीक है, ये मन में नहीं होता है, आप जो है जुबानी बोलकर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मैंने जैसे कहा थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं आज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना या छुटकारा या कुछ भी आप जो करते हैं, इट हैज टू बी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से होना। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं जो मैं जैसे बोलने वाला ध्यान है, प्रार्थना जो हमारी पिता परमेश्वर को संबोधित हो और यीशु के नाम से पेश करी हो। ठीक है, इट हैज टू बी द नेम ऑफ जीसस टू द फादर। ठीक है, शैतान के खिलाफ भी लड़ना है तो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। आप जो हैं, हमारी ऊंची आवाज़ या ऊंचे स्वर से शैतान नहीं डरता है, बल्कि हमारे जो यीशु के नाम की जो नुमाइंदगी है, जो उसके नाम की जो पावर अथॉरिटी है, उससे वो डरता है। इसलिए याद रहे कि आप अपनी कमज़ोरी को ना सोचते रहें कि मैं इतना माहिर नहीं हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। आप कुछ भी हो, जस्ट नेम ऑफ यीशु का नाम काफ़ी है आपके लिए शैतान पर फतह प्राप्त करने के लिए। वो आपने ऐलान करना है, घोषित करना है, बाय अथॉरिटी इस्तेमाल करना है। खुदा ने, मैंने कल अथॉरिटी बताई हुई है कि आपको दिया गया है, पावर ऑफ टर्नी दी गई है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खुदावन का नाम बेफायदा नहीं लेना। याद रखें, वजह यह है कि वो जो हैं जब भी लेना तो उसके फ़ायदे के साथ, असर के साथ, मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करना है, बिकॉज इट कैरी द पावर ऑफ गॉड। तो आप और मैं जब भी इस्तेमाल करें तो ये याद रखें कि नेम ऑफ जीसस कैरी द पावर। आपकी प्रार्थना हो, आपका ऐलान हो, आपकी घोषणा हो, तो अगर आपने शैतान को रिब्यूक करना है अपने घर घराने से, ख्यालों से, सोचों से, ज़िंदगी से, कहीं पर भी, तो आपने ऐलान करना है द नेम ऑफ जीसस। ठीक है, और कोई नाम नहीं दिया गया। वाणी कहती है आसमान के नीचे ज़मीन पर एक ही नाम दिया गया है। और वाणी कहती है, फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 9 ऑनवर्ड से पढ़ते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा, आला, पाक नाम दिया गया, जिस नाम के सामने सब नामों को झुकना है। तो ये नाम जो है सुप्रीम है। इसीलिए बोले आसमान हो, ज़मीन हो, चाहे धरती हो, धरती के ऊपर कहीं पर भी हो, इट हैज़ टू बी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कैसे आपको उस नाम को इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड, आमेन। मैं किसी को म्यूट कर रहा हूँ। ऑलराइट, कंटिन्यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है पावर ऑफ कैंसलेशन। ठीक है, कैंसिल करना है, रद्द करना है चीज़ों को। पावर ऑफ कैंसलेशन, पावर ऑफ कैंसलेशन, कोई भी बात आपके खिलाफ कही गई हो, चाहे शराब हो, चाहे उपशब्द हो, चाहे आपके खिलाफ कोई मंत्र हो, चाहे आपके खिलाफ किसी ने कुछ छोड़ा हो, कुछ भी ऐलान किया गया हो, पुश्तों से पुरानी बात क्यों ना हो, आपके पास अथॉरिटी है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के यू हैव। जब आप कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, फिर से ये बात जो है मन में नहीं होती है, ये वाला काम फिर से जो है बोलकर ऑडिबल तौर पर होता है। आपने उच्चारित करना है, बयान करना और कहना है, घोषित करना है, बोलकर आवाज़ आनी चाहिए कि इस बात को मैं कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, खारिज करता हूँ, रिनाउंस करता हूँ। यस, आपने इस बात को कहना है
कैंसिल करना है, रद्द करना है, फिर जाके जो है उसका असर होगा। तो ये एक हथियार है। शैतान ने कुछ भी किया क्यों ना आपके खिलाफ, आपके ख़ानदान के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके स्पाउस के साथ, आपके फाइनेंस के खिलाफ, यू नीड टू यीशु के नाम से उसको रद्द करना है, कैंसिल करना है, खारिज करना है, उसको जो है मिटाना है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स पावर ऑफ कैंसलेशन। जब आप करते हैं तो आपने विश्वास करना है कि वो यीशु के नाम से उसके लहू में हो चुका है। देयर इज ए पावर ऑफ रिवर्स, एक रिवर्स करने की। जो शैतान ने आपके खिलाफ किया हो, निराशा है तो आपने आनंद खुशी का ऐलान करना है। अगर जो है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो बाय फेथ आपने यीशु के नाम से जो है खुशहाली को, खुदावन में जो फतह है, सक्सेस है, उसका ऐलान करना है। बाय फेथ आप अपने ताइस एंड ऑफरिंग को डालना है, अपने हदिया को डालना है, और उस जो है रिवर्स करना है वो जो कमी घटी को यीशु के नाम से। कुछ भी चीज़ है जो आपके खिलाफ वो करता है उसको रिवर्स करना है। अगर प्रार्थना नहीं करने देना तो और प्रार्थना करना है। ठीक है, कुछ भी जो करने नहीं दे रहा है शैतान, जो बीच में रुकावट डालता है, फेलोशिप नहीं करने दे रहा तो और ज़्यादा फेलोशिप करना है। ये बाइबल नहीं पढ़ने देना तो और ज़्यादा पढ़ना है। तो दिस इज समथिंग, पावर ऑफ रिवर्स करना है। जो कुछ भी उसने हमारे खिलाफ किया है उसको रिवर्स करना है, उसको जो है वापस करवाना है उसे। ठीक है, तो यीशु के नाम से उसको रिवर्स कीजिए, ऐलान कीजिए, घोषित कीजिए और रिवर्स करें उस बात को। ओके, द वर्ड ऑफ गॉड, फिर से मैं ये बात पर काफ़ी ज़ोर दे चुका हूँ। इन द पास्ट इन द चर्च में भी मैं सिखा चुका हूँ। जो कुछ भी करना है वचन को ऐलान करना है, घोषित करना है। ये पावरफुल टूल है शैतान पर फतह पाने के लिए कि वचन हवालों को, खुदावन के कहे हुए शब्दों को ऐलान करना है, और उसी के आधार पर हमारी प्रार्थना हो, उसी के आधार पर हमारे ऐलान हो, उसी के आधार पर एवरीथिंग जो कुछ भी करते हैं वचन हमारे पास हो, हवाले हो। ठीक है, उसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, वो वाली बात नहीं। एवरीथिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के हिसाब से आधार पर होना चाहिए। ओके ओके, ये एक हवाला है नीति वचन 3:34। ओके, ऑलराइट, कोई पढ़ना चाहता है ये हवाले को? राइट, ये एक टूल है खुदावन ने दिया है कि फियर को जो है डिस्पेल करना है। तान डर खौफ लेकर आता है, तो खुदावन का वचन कह रहा है कि जब आप जो हैं ईमान निष्ठा से, दलेरी से अपने आप को कवर करके रखते, तो समझो कि कोई खौफ जो है, फियर जो है, डर जो है, आपको जो है तंग नहीं करेगा। खुदावन आपके साथ है, फियर पर जो है फतह प्राप्त करनी है। ऑलराइट, तो शैतान फियर लेकर आता है, आपने दलेरी का ऐलान करना है। ओके, नेक्स्ट जो है जो खुदावन के वचन में से है, खुदावन के वचन में से जो कहा गया कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे चारों तरफ पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा रखा है। ठीक है, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैंने फरिश्तों के ऊपर काफ़ी टीचिंग दी, पर ध्यान दिया जाए, आप फरिश्तों से बातचीत नहीं करते, आप स्वर्गदूतों को जो हैं जो खुदावन को छोड़कर फरिश्तों पर अहमियत नहीं ज़्यादा देते। क्योंकि कुछ डिनोमिनेशंस में मसीह फ़िरक़ों के अंदर, डिनोमिनेशन के अंदर फ़रिश्तों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी बनाने की कोशिश करी जाती है, पोस्टर बनाए जाते हैं, और कई लोग फ़रिश्तों के सामने प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है नो, वो भी आइडल वर्शिप के समान है। जॉन ऐसा करने की कोशिश करी, उसने बड़ा फ़रिश्ता देखा, गिर गया। तो रेवलेशन मकाशवा की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है, तो फरिश्ता कहता है नो, मैं तो एक सेवक हूँ, मेरे सामने ऐसे झुकना नहीं है। तो फरिश्तों की पूजा करना, फरिश्तों को जरूरत से ज़्यादा अहमियत देना, वो जो है गुनाह हो जाता है, वो परमेश्वर के सामने निरादरी है। ध्यान दिया जाए, फरिश्ते परमेश्वर रिलीज़ करता है हमारी सेवा टहल के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। वो जो हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर से कहते हैं खुदावन अपने फरिश्तों को भेज। खुदावन का एक नाम है ना, लश्करों का खुदा, सेनाओं का यहोवा, ऐसा खुदा जिसके पास बड़े स्वर्गदूत हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगाता है, हमारी सेवा टहल के लिए लगाता है।
तो वो जो हैं परमेश्वर के वचन के पाबंद हैं। ठीक है, आप जो हैं खुद नहीं जो हैं फरिश्तों का आप नहीं करते, खुदावन की ओर से जो है परमेश्वर रिलीज़ करता है, परमेश्वर भेजता है। आप जो हैं डायरेक्ट जो हैं फरिश्तों के साथ इंटरेक्शन जो हैं बिना परमेश्वर के इजाज़त के जो हैं वो जो हैं गलत है। बट आप ये पावरफुल है कि आपको ये याद कर लेना है कि परमेश्वर जो हैं उसने हमारे लिए फरिश्तों को लगा रखा है और वो बदरुओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। बदरुएँ जो हैं फॉलन एंजल्स हैं, वो गिरे हुए हैं, उनकी नेगेटिव पावर है, उनसे कहीं ज़्यादा परमेश्वर के फरिश्ते ताकत, सामर्थ्य, शक्ति, कुव्वत रखते हैं। ठीक है, तो आपने सोच लेना कि अगर बदरू आपके खिलाफ है तो आप खुदावन के एंजल्स को खुदावन से कह के प्रभु अपने फरिश्तों को भेज, एंजल्स को हमारे चारों तरफ लगा और वो जो हैं एक्टिवेट हो और वो हमारी हिफाजत करे, वो हमारे बिहाफ पर जंग लड़े। पूरा बाइबल भरा पड़ा है, कितनी जगह पर परमेश्वर ने फरिश्तों को भेजा है, लोगों के आगे आगे भेजा, उनके बिहाफ पर भेजा, उनके लिए जंग लड़ने के लिए भेजा है। और फरिश्ते जो हैं ऑल ओवर ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट में खुदावन के लोगों की हिफाजत करते रहे हैं। तो आप अगर बदरुओं का डर खौफ महसूस करते या शैतानी ताकतों का इंटरफेरेंस महसूस करते, आपको लगता है कि ये एक तरीका है कि और प्रभु ने हमें बताया है कि कैसे जो है पता प्राप्त करनी, तो आपने परमेश्वर से कहना है कि खुदावन अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा भेज, फरिश्तों के एंजल्स को लगा, एंजल्स को एक्टिवेट कर मेरे बिहाफ पर, मेरे लिए, मेरे वास्ते। तो वो एक बड़ी जो है विक्ट्री को लेकर आएगा। ठीक है, प्रेज गॉड। ओके, ऑलरेडी ये बात पर हम सीख चुके हैं। फास्ट जो है एक अच्छा तरीका है जिससे जो है हमारी स्पिरिचुअल जो है पावर जो है बढ़ती है, आत्मिक तौर पर जो है हम जो हैं और ज़्यादा खुदावन की करीबी में जाते हैं और शैतान पर फतह प्राप्त करने की ताकत मिलती है। हम अपने शरीर पर जो है उसकी अभिलाषों ख्वाहिशों पर फतह प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं। फास्ट एक अलग तरीका है शैतान पर फतह प्राप्त करने का। ठीक है, एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को रिसीव करना है। अगर आपको लगे डिलीवरेंस प्रेयर करवानी है, डिलीवरेंस के लिए आप ऐलान करना है, ये एक और तरीका है। ठीक है, जीसस विक्ट्री ऑफ सैटन वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक है, एक हवाला मैं चाहता हूँ कि पढ़ें 2 कुरिन्थियों 4:4 कोई भी जन। राइट, शैतान जो है आंखों को बंद कर रखता है, लोगों को समझने नहीं देता, उनको सीखने नहीं देता है। तो बिलीवर्स जो हैं प्रार्थना करके कि खुदावन जो हैं उनकी आंखों की पट्टी को खोले, जो हैं रिलीज़ कर सकते हैं ताकि लोग जो हैं विश्वास कर सकें। तो आप याद रखें, कई बार लोग जो हैं कितना समझाने के बावजूद समझते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात जो है मानसिक तौर पर नहीं हो रही है, दिस इज स्पिरिचुअल बॉन्डेज। तो वो जो है स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर तोड़ने की बात होती है। तो वो जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा से, ऐलान करने के द्वारा से होती है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला हिस्सा जो शैतान का जो ब्लाइंडनेस जो है कैरी करना, लोगों को समझने नहीं देना, उनको करीब नहीं आने देना, ठंडापन सा लेके आ जाना, ये स्पिरिचुअल वारफेयर वाला काम है। कई बातें जो हैं आप समझाने से, काउंसलिंग करने से, एडवाइस देने से समझा सकते हैं, और कई जगह पर जो है ब्लाइंडनेस जो है रूहानी होती है, सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये शैतान का काम है, फिर भी लोग नहीं कर पाते। दैट मीन्स स्पिरिचुअल बॉन्डेज है। तो वो जो है स्पिरिचुअली तौर पर तोड़ने का एक काम है। अगर हमें ऐसा महसूस होता है, आप डायग्नोसिस फील करते हैं, आपको डिसर्न होता है, उसको लगता है कि क्यों नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं ये काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्पिरिचुअल बॉन्डेज है। उसके खिलाफ जो है आपने प्रार्थना करनी है, यीशु के लहू को ऐलान करना है, उसके नाम को घोषित करना है। तो ये जो है हमारी हेल्प करेगा फतह प्राप्त करने के लिए। ये जो है चंद मेन जो हैं, ये जो मेन वाले आपको मैंने बताए हैं। बाइबल में सेवरल टूल्स हैं अलग अदर दैन दिस, बट दीस आर द मेन वन जो हैं, जो हमने सीखे हैं अभी राइट नाउ, जो खुदावन यीशु के नाम से हमें जो है ताकत देते हैं। एंजल्स ऑफ गॉड, फायर ऑफ गॉड, नेम ऑफ जीसस जो है, वर्ड ऑफ गॉड, बाइंडिंग एंड लूजिंग and fire of the Holy Spirit, blood of Jesus Christ, the word of the testimony, ये जो मेन वाले हैं,
ये मेन टूल्स हैं। जब आप इस्तेमाल इनको करते हैं तो फ़तह जो है डेफिनेट है, तो जो श्योर सर्टन है कि हमें फ़तह मिलेगी, हम यीशु में जो है जीत प्राप्त करेंगे। ये जो है एवरीडे यूज़ करने वाला काम है, एवरीडे यूज़ करने वाला काम है। आप जो हैं कभी भी कैसे भी इन चीज़ों को ऑनगोइंग लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कि होली स्पिरिट, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द व सताइश करते हैं। यीशु के नाम को ऐलान करते हैं, यीशु के उस लहू का ऐलान करते हैं जो हमारी फ़तह है, हमारी जीत है, जिसने हमें मुक्ति को, नजात को ख़रीदा है। और यीशु के पाक एंजल्स, फरिश्तों का हम बड़ा मांगते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करके रखते हैं। हम यीशु के उस नाम को ऐलान घोषित करते हैं जिसके वजह से हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अग्नि हम सब पर, हमारे ख़ानदानों पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी सोचो समझ चीज़ों वस्तुओं पर, घर घराने, बच्चों, स्पाउस और एक एक चीज़ वस्तु पर तेरी फायर हमें घेर के रखे ताकि अंधेरे की ताकतें हमारे करीब ना आ सके। मैं यीशु के नाम से हर व्यक्ति, हर शख्स, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान और कोई भी शख्स क्यों ना है, इस समय हमारे साथ जुड़ा क्यों ना है, इस समय वॉच क्यों ना कर रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु की फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि सबको घेर ले। यीशु के लहू के साथ साथ उसकी फायर हमारे चारों तरफ आ जाए और आप खुदावन ब्लेस करे, हील करे, चंगा करे। यीशु के नाम के वसीला से एक एक जन को खुदावन मैं तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूँ। आप छुएं, एक एक शख्स पर तेरा खास बाड़ा हो तेरे पवित्र नाम से। हर बुरी बात को, हर बुरे विचार को, हर बुरी कही हुई ऐसी शब्द को जो उनके खिलाफ कही गई, उनको सबको मैं रद्द करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, खारिज करता हूँ और यीशु की फतह को, चंगाई को, शिफा को रिलीज करता हूँ। राइट नाउ I release the blessing of God, the favor of God, the anointing of God, deliverance of God, the healing of God. Right now in the name of Jesus Christ. खुदावन यीशु में एक एक शख्स ब्लेस्ड हो, एक वॉरियर बने, एक खुदावन यीशु का सिपाही बने, यीशु का जलाली व्यक्ति और शागिर्द और शिष्य बने और बहुत से रूहों को जीतने वाला अपनी गवाही को ऐलान करे, अपने उस फतह को ऐलान करे, घोषित करे कि यीशु चंगा करने वाला, यीशु हील करने वाला, यीशु हमें बचाने वाला। खुदा उन ब्लेस करे। आज की शिक्षा इस टीचिंग के द्वारा से सबके ईमान पुख्ता हो, मैच्योर हो, रूटेड ग्राउंडेड इन द वर्ड हो और यीशु जलाल पाए, हम सब आशीष पाए, बरकत पाए। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।